नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं, लेकिन अभी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। क्या इस आने वाले उपचुनाव में अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके की जिम्मेदारी देते हुए नजर आएगी? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि अपर्णा यादव सपा का रुख करे, और ऐसे में माना यही जा रहा है कि अपर्णा यादव का जो रुझान है वो सपा पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने परिवार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर अपर्णा यादव इस समय पार्टी छोड़कर जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के वोटों में कटौती देखने को मिल सकती है। वैसे में अपर्णा यादव का क्या रुख रहेगा? क्योंकि इसके पहले जितने भी इंटरव्यू हुए उसमें अपर्णा यादव यही कहते हुए नजर आई कि उनको पार्टी में वो खुश है, उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी या आला कमान जब उनको कोई जिम्मेदारी सौंपना चाहेगा वो उसका स्वागत करती हुई दिखाई देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के ऊपर भी अब एक प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे परिवार का हो चाहे अपने राजनीतिक कैरियर को लेकर हो। अपर्णा यादव लगातार कहीं ना कहीं पार्टी में प्रतिबद्ध थी, लेकिन क्या वो प्रतिबद्धता उनकी आने वाले उनके राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ा पाएगी या नहीं बढ़ा पाएगी, ये भी जानना उनके लिए बेहद अहम है। अब ऐसे में शिवपाल यादव पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में लेकर आए, अपने परिवार में लेकर आए, और जाहिर तौर पर अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में आती है तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिल सकती है। लेकिन अगर अपर्णा यादव फिर से वही जिद पकड़ती है भारतीय जनता पार्टी में रहने की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको किसी भी तरीके के इस उपचुनाव में हो सकता है करहल सीट से उतारते हुए नजर आए, या तमाम ऐसी सीटें हैं मिल्कीपुर, बिजनौर, जहां पर सीटें खाली हैं और अपर्णा यादव अगर अखिलेश यादव का प्रत्याशी उतरता है तो अपर्णा यादव मुझे लगता है एक बेस्ट कैंडिडेट हो सकती हैं। अगर उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आए तो अखिलेश यादव को मात देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए अपर्णा यादव सपा का रुख नहीं करती हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उनको किसी भी तरीके का मौका नहीं देती है, तो ये सवाल कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की काबिलियत पर उठना चालू हो जाएंगे। और यही बात अब सबके मन में कौती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर अपर्णा यादव की ऐसी क्या मजबूरी है जो भारतीय जनता पार्टी में अभी तक पड़ी हुई है, और 2 से ढाई साल हो गए उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। जब अपर्णा यादव ने सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था तभी माना जा रहा था कि अपर्णा यादव आई है, यादव परिवार की बहू है, तो भारतीय जनता पार्टी उनको किसी तरीके की कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया, अपर्णा यादव की मुश्किलें तभी से बढ़नी चालू हो गई थी। लेकिन अपर्णा यादव कभी भी इस बात की नाराजगी दिखाते हुए नहीं नजर आई। लेकिन अभी जिस तरीके से पूरा समीकरण देखने को मिल रहा है, माना यही जा रहा है कि अपर्णा हो सकता है आने वाले दिनों में सपा पार्टी का रुख कर सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी उनको अखिलेश यादव के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करती है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये पूरा समीकरण अब इस उपचुनाव में क्लियर हो जाएगा कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी साथ पाती है या फिर सपा या फिर अखिलेश यादव उनको मनाते हुए नजर आ सकते हैं। लगातार आप देखेंगे कि शिवपाल यादव की यही बात निकलकर सामने आई है, वो चाहते हैं कि अपर्णा यादव घर परिवार में वापस आ जाए। लेकिन ये जो पूरा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी इस तरीके की किसी भी तरीके की अटकलें सामने नहीं आई है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार उनको मौका मिल जाए। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके का मौका देते हुए नजर आएगी या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।